दिमागी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी क्या है, क्यों पैदा होती है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका ग़िज़ाई इलाज क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, दिमागी कमज़ोरी के हवाले से, आसाबी कमज़ोरी के हवाले से बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं जी कि कोई नुस्खा बता दें। बहुत सारे वालिदैन के ये सवाल आते हैं जी कि हमारे बच्चे जो है वो ज़हनी कमज़ोरी का शिकार हैं, सबक याद नहीं होता, सबक पढ़ने बैठते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई भी, दिमागी काम करने वाले क्लर्क साहिबान, वकला हजरात, उनके भी ये सवालात आते हैं ये कि इस बारे में हमें आगाही दी जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमारा जो दिमाग है वो किन चीज़ों का बना हुआ है और उसके ज़िम्मे काम क्या है, तो तभी और वो फिर कमज़ोर कब होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस मकसद के लिए हम इस टॉपिक को तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, मुख्तसर नुस्खाजात का हमारा दूसरा चैनल है हकीम लियाकत खिची, उस पे आपको आपके मसाइल का तेज़ तरीन और मुख्तसर तरीन जो है वो हल मिलेगा। तो आप हकीम लियाकत खिची चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, हमारा जो दिमाग व आसाब हैं ये कार्बोहाइड्रेट से बने हैं, खिलते बलगम से बने हैं और इनकी जो ग़िज़ा है वो बलगमी ग़िज़ाएँ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं या खिलते बलगम है। ये दिमाग व आसाब की ग़िज़ाएँ हैं। ठीक है, दिमाग व आसाब इन ग़िज़ाओं को मेटाबॉलिज़्म के ज़रिए तोड़ता फोड़ता है, जिससे क़ुव्वत पैदा होती है, नर्वस सेल्स पैदा होते हैं और दिमाग की जो क़ुव्वत है जिसको हम एनर्जी कहते हैं वो पैदा होती है, जिससे दिमाग व आसाब के अफ़ाल सरज़द होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग व आसाब के अफ़ाल हैं क्या। दिमाग व आसाब के जो अफ़ाल हैं वो हैं एहसासात, यानी सोचना और इन सोचों को फिर अपने अंदर महफूज रखना, पूरे जिस्म की ख़बरें इकट्ठी करना, उन ख़बरों पर अहकामात जो है सादिर करना ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें, ये दिमाग व आसाब का काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आसाबी कमज़ोरी या दिमागी कमज़ोरी पैदा कब होती है। दोस्तों, हमने पढ़ा कि दिमाग व आसाब की जो ग़िज़ा है वो खिलते बलगम है, यानी बलगमी रतूबात है। अब अगर जिस्म में खुश्की बढ़ जाए या गर्मी बढ़ जाए, हरारत बढ़ जाए, तो ये दोनों चीज़ें रतूबात को कम कर देती हैं। जब रतूबात कम हो जाती हैं तो दिमाग को ग़िज़ा भी कम मिलती है और जब ग़िज़ा कम मिलती है तो ग़िज़ा के कम मिलने वाला उज़्व जो है वो साफ ज़ाहिर है कि कमज़ोर होगा और जब कमज़ोर होगा तो वो अपने अफ़ाल को सही तरह अदा नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। दोस्तों, जब दिमागी कमज़ोरी लाहक होती है तो ऐसी सूरत में लोग धड़ाधड़ जो है वो ताकत वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, अखरोट खा रहे होते हैं, गोश्त खा रहे होते हैं, बादामें खा रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ खा रहे होते हैं। अब चूँकि उनको असूल इलाज का नहीं पता होता तो ये ताकत वाली ग़िज़ाएँ जो हैं ये रतूबात को मज़ीद कम कर देती हैं, यानी जब ये सौदा को बढ़ाएंगे, प्रोटीन को बढ़ाएंगे या फिर फ़ैट्स को बढ़ाएंगी, ठीक है जी, तो जिस्म में रतूबात मज़ीद कम हो जाएंगी और दिमागी कमज़ोरी मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब फिर इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि हमें जिस्म में दिमाग व आसाब की जो ग़िज़ा है, बलगमी रतूबात हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको बढ़ाना चाहिए। तो जिस्म में इनको बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, तो अब हम ये पढ़ लेते हैं। जिसमें रतूबात बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं में पहले नंबर पर गाजर है, मूली है, शलजम है, बादाम है, मक्खन है, कस्टर्ड है, छोटी इलायची है, दूध है, ठीक है जी,
یہ ساری غذائیں جو ہیں وہ جسم میں رطوبات کو بڑھاتی ہیں اور دماغ کو انتہائی مقوی کرتی ہیں۔ تو ان غذاؤں کو استعمال کر کے آپ جو ہے وہ قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، قوت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ قوت صرف گوشت میں ہے، ٹھیک ہے جی، قوت صرف بکرے کے گوشت میں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم دماغی قوت کے لیے آپ کو ایک بہترین گھریلو نسخہ بتا رہے ہیں، اس کو بنائیں، استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس میں آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں بادام کے 21 دانے ہیں، چھوٹی الائچی کے 2 چھوٹی الائچی، 21 دانے بادام کے۔ بادام میٹھا ہونا چاہیے، میٹھا کہیں گے تو پنساری آپ کو میٹھا بادام ہی دے گا، اس کو مغز بادام شیریں بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2 چھوٹی الائچی، اور اس کے بعد آپ ان 2 چیزوں کو لے کر، ٹھیک ہے، تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں، ٹھیک ہے جی، رات بھر یہ پانی میں ڈپ رہیں، صبح اٹھ کر آپ بادام کا چھلکا اتار لیں، بآسانی اتر جاتا ہے، اور چھوٹی الائچی کا بھی چھلکا اتار لیں، چھلکا پھینک دیں اور کالے دانے حاصل کر لیں۔ بادام اور الائچی کے دانوں کو اچھی طرح رگڑ لیں، اور رگڑنے کے بعد اس میں 1 چمچ مکھن کا ملا لیں، مکھن نہیں ملتا تو بلائی ملا لیں، اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ تو دوستو، یہ جو غذائی مرکب ہے یہ انتہائی دماغی ٹونک ہے۔ آپ کو بازار میں جتنی بھی دماغی مل رہی ہیں، دماغون مل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، معجونیں مل رہی ہیں، کوئی بھی معجون، کوئی بھی ٹونک اس غذائی مرکب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے دماغ کو کمپیوٹر بنائیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو گئی ہے، نظر پھٹ جاتی ہے، دور کی یا نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہ دبلے پتلے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ غذائی مرکب کمال کا مرکب ہے۔ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں